starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.3 सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट व्यूअर्स, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने से पहले कि सॉल्यूशंस कितनी टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशंस होते हैं व्यूअर्स 3 टाइप्स के: सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस होता क्या है। व्यूअर्स, अगर जो सॉल्यूशन है वो मिलता है बनता है 2 चीज़ों से मिलकर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब ये 2 चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो जो चीज़ फॉर्म होती है वो कहलाती है सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में होता है, और ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ होती है वो कहलाती है सॉल्वेंट। सो व्यूअर्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। व्यूअर्स, हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम एक जग लेते हैं, उसके अंदर हमने डाला है 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या एक सॉल्वेंट है। इधर हमने लिए शुगर, 3 स्पून शुगर हमने यहाँ पर रखी हुई है। व्यूअर्स, ये जो 3 स्पून शुगर है ये कराएगी सॉल्यूट, एंड ये वाटर जो है ये कराएगा सॉल्वेंट। ये 100 ग्राम वाटर जो है इसके अंदर अगर हम समझिए कि इसकी कैपेसिटी इतनी है कि इसके अंदर 3 चम्मच इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा चम्मच हम डिज़ोल्व करेंगे शुगर के तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, बल्कि वो नीचे बैठ जाएंगे। हमने क्या किया, हमने एक जग लिया, उसके अंदर हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हमने जस्ट 2 स्पून शुगर के ऐड कर दिए। हमने तीसरा जो स्पून था वो नहीं डाला, सिर्फ 2 स्पून इसके अंदर डाले और डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए। जब हमने इसको मिक्स किया तो इससे क्या हुआ, इसके अंदर कैपेसिटी 3 की थी, यानी कि इसके अंदर एबिलिटी 3 स्पून को डिज़ोल्व करनी थी। यानी कि ये जो जग था 3 चम्मच शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता था, मिक्सअप कर सकता था, लेकिन हमने उससे कम क्वांटिटी डाली है सॉल्यूट की। यानी कि जितनी क्वांटिटी ये डिज़ोल्व कर सकता है उससे कम क्वांटिटी सॉल्यूट की डालने से जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, अभी वो फुलफिल नहीं हुई इसकी रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसकी रिक्वायरमेंट 3 स्पून की थी, बट हमने इसमें ऐड किए जस्ट 2। जब हमने इसके अंदर जस्ट 2 ऐड किए, ये देखिए व्यूअर्स, तो ये जो एक बचा रह गया, 1 स्पून बचा रह गया, इसकी वजह से ये सोल्यूशन बन जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि इसके अंदर अभी 1 और स्पून ऐड हो सकता है। अभी ये फुलफिल नहीं हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं हुई, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्यूअर्स, टेम्परेचर कितना रखना है, रूम टेम्परेचर। सो व्यूअर्स, इसके अंदर रूम टेम्परेचर हमारा क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पर हम लोग बैठे हैं कमरे के अंदर, उसी टेम्परेचर पर आप जितने ये 2 स्पून चम्मच ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर 1 और चम्मच ऐड करने की एबिलिटी भी बाकी है। यानी कि रूम टेम्परेचर आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, कांस्टेंट है टेम्परेचर। यानी कि जिस टेम्परेचर पर आप बैठे हैं उस कमरे में आप एक जग लेके आए, उसके अंदर आप एक जग 100 ग्राम वाटर है, उसके अंदर एबिलिटी यानी कि उसकी हद इतनी है कि वो 3 चम्मच को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, बट आप उसके अंदर सिर्फ 2 डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसमें आपने टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, मींस के रूम टेम्परेचर पर। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इससे प्रीवियस में थोड़ी देर पहले मैं आपसे अनसैचुरेटेड के बारे में बात की थी। इसकी डेफिनेशन क्या है, कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है उतना डिज़ोल्व हो जाए, उससे मज़ीद वो डिज़ोल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आप एक एग्जाम्पल ही समझ लें कि एक इंसान है, वो जितना खाना खा सकता है खा ले और बाकी इसके अंदर हिम्मत ना रहे खाने की, तो जितना वो खा चुका है खाने के बाद वो करेगा सैचुरेट हो चुका है, यानी कि वो फुलफिल हो चुका है, इसकी रिक्वायरमेंट जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उतनी इसकी पूरी हो चुकी है, अब उसको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, हमने 100 ग्राम ये हम 100 मिलीलीटर करें, यहाँ 100 ग्राम वाटर लिया, उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो 3 स्पून शुगर को अपने अंदर ऐड कर सकता है, हमने 3 स्पून शुगर ऐड कर दी इसके अंदर। अब इसके अलावा जो ऐड करेंगे ना तो वो कुछ और बन जाएगा, लेकिन 3 इसके अंदर डिज़ोल्व किए, अच्छे से मिक्सअप किया, इसके अंदर हमने मिक्सअप किए 3 स्पून, इसकी कैपेसिटी इतनी थी, इसकी एबिलिटी इतनी थी कि ये 3 स्पून को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकें। बट अभी इसको डिज़ोल्व करने के बाद ये जो सोल्यूशन बन जाएगा ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन इसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। उसके बाद हम ये 2 स्पून जो है वो भी इसके अंदर डालें और उसको मिक्सअप करें, लेकिन वो मिक्सअप नहीं होंगे, वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे, इसलिए कि ये सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। इसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी बल्कि वो बॉटम में जाकर बैठ जाएगी। कह रहे नो मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इन इट एंड देयर इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। डायनेमिक मीन्स टू कंटिन्यू एंड इक्विलिब्रियम मीन्स यानी कि एक तवाज़ुन कायम हो जाता है, यानी कि एक बराबरी कायम हो जाती है। जैसे इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, हमने ये 3 स्पून, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 3 स्पून की, 3 स्पून तो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए अच्छे से, लेकिन ये जो 2 स्पून हमने इसके अंदर ऐड किए वो जाके बैठ गए बॉटम में। अब फिर भी हम चम्मच को हिलाई जा रहे हैं, तो क्या एक टाइम आएगा जब अनडिज़ोल्व शुगर जो कि बॉटम में बैठी हुई है, मीन्स के ये जो अनडिज़ोल्व शुगर है, अनडिज़ोल्व सॉल्यूट है, ये क्या करा रही है, ये बॉटम में बैठा हुआ है ये अनडिज़ोल्व है, बाकी जितनी शुगर थी वो डिज़ोल्व हो चुकी है। कह रहे हैं ये जो अनडिज़ोल्व शुगर है और जो शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है उन दोनों के दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि अनडिज़ोल्व डिज़ोल्व के अंदर और डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व के अंदर इंटरचेंज होने लग जाती है, यानी कि डिज़ोल्व शुगर अनडिज़ोल्व होने लग जाती है और जो अनडिज़ोल्व होती है वो डिज़ोल्व होने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कह रहे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जब हम मज़ीद शुगर ऐड कर देते हैं जो हल नहीं होती बल्कि वो डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि वो बॉटम में बैठ जाती है। अब ये जो शुगर है इसका और जो शुगर इसके अंदर मिक्सअप हो चुकी है ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि डिज़ोल्व शुगर का अनडिज़ोल्व हो जाना, ये प्रोसेस होता रहता है व्यूअर्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप और शुगर ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होता रहता है, जो शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है वो अनडिज़ोल्व होती रहती है और अनडिज़ोल्व शुगर डिज़ोल्व में चेंज होती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर ये नहीं होता कि जो शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है वो बढ़ने लग जाएगी, शुगर जो है डिज़ोल्व वो ज़्यादा होने लग जाएगी, ज़्यादा शुगर और डिज़ोल्व, यानी कि ये जो 2 स्पून पड़े थे उनमें से एक स्पून और डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जितनी शुगर डिज़ोल्व हो चुकी थी उतनी ही डिज़ोल्व रहेगी और जितनी अनडिज़ोल्व थी उतनी ही अनडिज़ोल्व रहेगी, दोनों की क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आएगा, जितनी डिज़ोल्व है उतनी ही डिज़ोल्व रहेगी, जितनी अनडिज़ोल्व है उतनी ही अनडिज़ोल्व रहेगी। लेकिन डिज़ोल्व का अनडिज़ोल्व हो जाना और अनडिज़ोल्व का डिज़ोल्व हो जाना, यानी कि ये फेज चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, और जो अनडिज़ोल्व शुगर है वो भी कांस्टेंट रहती है और जो डिज़ोल्व शुगर है वो भी कांस्टेंट रहती है। सो व्यूअर्स, डिज़ोल्व शुगर का अनडिज़ोल्व हो जाना, डिज़ोल्व शुगर का चेंज होता है ना अनडिज़ोल्व में, ये प्रोसेस कराता है क्रिस्टलाइजेशन, एंड अनडिज़ोल्व शुगर का डिज़ोल्व हो जाना ये प्रोसेस कराता है डिसोल्यूशन। सो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी बातें होती है जो MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं। मीन्स के डिज़ोल्व शुगर का अनडिज़ोल्व हो जाना ये प्रोसेस कराता है
क्रिस्टलाइजेशन, एंड अनडिजॉल्व का डिजॉल्व हो जाना, ये प्रोसेस कहलाएगा डिसोल्यूशन। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लैरिफाई हो गया होगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।